आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। अभिनंदन चर्च परमेश्वर के भवन यानी सभी तरह की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत करता हूं। आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो ज्ञान की बातें सुनने की उम्मीद करते हैं। उन्हें बुद्धिमत्ता बाहर संसार में नहीं मिलती है और हमारे परमेश्वर से बेहतर आखिर कौन होगा हमें बताने के लिए कि जीवन में कार्य कैसे करना है। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल निर्माता की पुस्तिका की तरह है। आमीन। हर बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे पास हमारे जीवन के लिए एक मूल योजना होती है और जब उस पर चलते हैं तो सब कुछ सफल होता है। ये ऐसा है जैसे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसके नियम पुस्तक पर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन वहाँ आपके फायदे के लिए है। बाइबल अपने फायदे के लिए नहीं लिखा गया है। भरोसा कीजिए वो पहले से ही बहुत ही सफल है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। रेमा यानी जीवन का वचन सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु की स्तुति हो। मैं सचमुच पवित्र आत्मा के विषय को महसूस कर रहा हूँ। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा जिन्हें लोग पूछते रहे हैं, जो उनके मनों में रहे हैं, खासकर उस मौसम में जिसमें हम हैं, जिन बातों पर पवित्र आत्मा जोर दे रहा है। इस समय शायद रविवार को एक उपदेश के दौरान 60-70 मिनट के भीतर सब कुछ विस्तृत रूप से कवर करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर इस तरह के एक सत्र में हम एक एक करके अपनी बात करेंगे और इस समय के दौरान वचन से संबंधित परमेश्वर के पास हमारे लिए जो कुछ भी है हम उसे एक एक करके उजागर करते जाएंगे। आमीन। तो हमारा मानना है कि जब आप अनुग्रह की एकेडमी में नामांकन करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का विद्यार्थी बनते हैं, नई वाचा का छात्र बनते हैं, तो आप सत्य की खोज करेंगे जो आपको आजाद करेगा। असल में यही शिष्य की परिभाषा है ना। जब यीशु शिष्यता के बारे में बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम निश्चय ही मेरे विद्यार्थी ठहरोगे, मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में सत्य आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता जब तक कि आप विद्यार्थी नहीं हैं। उसके बाद ही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो हम यहाँ छात्र बनने के लिए हैं और चर्च, मैं इसे फिर से कहूंगा, हम हमेशा छात्र रहेंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह के आजीवन छात्र हैं। आमीन। तो इसी समय चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहता हूँ। मेरे पास हमेशा बहुत ज्यादा सामग्री होती है। मैंने 1 घंटे के अंदर जितना साझा किया उससे अधिक वचन तैयार किए हैं। ये इतना ज्यादा होता है कि मैं साझा भी नहीं कर पाता हूँ। एक वचन जिसे मैं साझा करना चाह रहा हूँ वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 4। इसमें लिखा है कि उनके लिए पौलुस बात कर रहा है और वो आत्मा के द्वारा ये कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हारा पिता हुआ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है आत्मिक रूप से कहा जाए तो। क्या आपने गौर किया है कि पौलुस किस बात पर बल देता है? जैसे मैंने रविवार को साझा किया था, वो पिता और पुत्रत्व पर है। आमीन। अब हम सभी परमेश्वर के संतान हैं, पर इस अर्थ में हम शायद ही पिता बनने के बारे में इसे साझा करते हैं या सुनते हैं आत्मिक पिता बनने के बारे में। और पौलुस यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ कहता है, तुम्हारे पास 10,000 रबी हो सकते हैं, 10,000 सिखाने वाले, पर सिखाना कोई चीज नहीं है। अब हम शिष्य, रबी, गुरु और विद्यार्थी के अधीन नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम वहां नहीं हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं, आप किसी रबी का चेला हो सकते हैं, पर रबी के बहुत करीब नहीं हो सकते हैं। पर आमीन, जब आप पिता के एक पुत्र होते हैं तो ये शरीर और लहू है, यह है परिवार। आप प्रेम किए जाने की भावना को महसूस करते हैं, आप अंतरंगता की भावना को महसूस करते हैं। गौर कीजिए, पौलुस कहता है तुम्हारे पास सिखाने वाले 10,000 हैं तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं हैं। उनमें से बहुतों की यहूदी पृष्ठभूमि है, यहाँ तक कि कुरिन्थियों में भी उनमें से बहुत यहूदी पृष्ठभूमि से आते हैं और वो रबी, शिष्य, गुरु और चेला की अवधारणा को समझते हैं, उन्हें समझते हैं, पर पिता और पुत्र की अवधारणा को नहीं समझते। और हमारी ज्यादातर समस्याएं, ज्यादातर कठिनाइयां असल में उस अनाथ आत्मा के क्षेत्र में है। हमारे पास एक पिता है और फिर भी हम एक ऐसी चेतना में रहते हैं कि हमारी परवाह नहीं की जाती है, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता और बहुत से लोग उस अनाथ आत्मा से पीड़ित हैं और इसलिए यीशु आए पिता के नाम को प्रकट करने के लिए। पर कहा जाए तो एक तरह से अगुओं को उनके ऊपर पिता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप उन्हें शिष्य कह सकते हैं, पर पवित्र आत्मा ने शब्द को चुना है क्योंकि शिष्य शब्द ही दिखाई नहीं देता है नए नियम में
आत्मा द्वारा प्रेरित सभी पत्रियों में कहीं दिखाई नहीं देता है। इसका अंत होता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और यही वजह है क्योंकि प्रेरितों के काम 11 में इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा ने शिष्य शब्द को मसीही में बदल दिया। तो कहने के लिए हम मसीही हैं, ठीक है, पर हमें विद्यार्थी होने की आवश्यकता है। सभी मसीही विद्यार्थी नहीं हैं। आमीन। पर उच्च स्तर पर शिष्यत्व की इस धारणा की तुलना में बस एक मसीही होना और उस सच से नफरत करना कि आप एक मसीही हैं, और एक शिष्य की तुलना में मसीही उपाधि को निम्न दर्जे के निचले स्तर के रूप में देखते हैं कि वो मसीही है पर वो शिष्य नहीं है। नहीं, आप मसीही नहीं हो सकते और आप शिष्य नहीं हो सकते हैं, पर उससे बढ़कर के आप एक पुत्र हैं जो एक शिष्य है, ठीक है। और इस तरह की धारणा रखना बंद कीजिए कि वो उच्च स्तर का है, क्योंकि आपको पता है क्या, शिष्य थे, यीशु के चेले थे जिन्हें उद्धार नहीं मिला है। आमीन। यहूदा को उद्धार नहीं मिला था, तो आप शिष्य हो सकते हैं और उद्धार नहीं पा सकते हैं, सिवाय इसके लिए कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते हैं और आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। आप पुत्र हैं, और आप पुत्र कैसे बनते हैं? नए सिरे से जन्म लेने से आप पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। आमीन। और एक पुत्र हमेशा पिता से सीखना चाहता है, अपने पिता से, पर एक रबी और एक शिष्य की तरह नहीं सीखता है। आमीन। ना ही एक गुरु और एक शिष्य की तरह नहीं, वो परिवार की भावना से सीखता है, वो पिता को देखकर सीखता है, वो प्रेम को पाकर सीखता है, वो पिता के हृदय को देखकर सीखता है। तो मैं शिष्यत्व पर विश्वास करता हूं, पर जिस तरह से शास्त्र वचन में परिभाषित किया गया है, आमीन, उससे भी बढ़कर जिस तरह से मैंने उसे पिछले सप्ताह दर्शाया जब मैंने साझा किया था पौलुस द्वारा तिमुथियुस को बार बार विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र कहकर बुलाए जाने के बारे में। आमीन। वो कह सकता था वो मेरा शिष्य तिमुथियुस, पर एक बार भी कलीसिया के लिए आत्मा द्वारा प्रेरित पत्रों में शिष्य शब्द का फिर से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो प्रश्न यह है कि हम पुत्रत्व में कैसे बढ़ते हैं। अब पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पुत्रत्व आखिर है क्या, जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। अगर हम सचमुच इसे समझ जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब पौलुस को यह प्रकाश प्राप्त हुआ तो उसने इसके बारे में रोमियो की पुस्तक के साथ साथ गलातियों की पुस्तक में भी सब कुछ लिखा। उसने इसे इस तरह से समझाया, वो इसे यहूदी लोगों से कहता है क्योंकि वो इसे समझते हैं। वो कहता है जब हम व्यवस्था के अधीन थे तो हम नेपियोस थे, हम शिशु थे। तो व्यवस्था के अधीन वो शिशु थे, पर फिर वो कहता है विश्वास आने से पहले। अब जब विश्वास शब्द का इस तरह से इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा ये हवाला दे रहा होता है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का। और इससे पहले यीशु मसीह आए, व्यवस्था दी गई एक दास द्वारा यानी मूसा द्वारा, अनुग्रह दिया गया पुत्र द्वारा। व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, अनुग्रह और सच दिया गया यीशु मसीह के द्वारा। तो पौलुस ने कहा जब हम व्यवस्था के अधीन थे तो हम शिशु थे, ग्रीक में नेपियोस, पर इसमें लिखा है कि विश्वास के बाद अब हम शिशु नहीं रहे, अब हम हैं हुइयोस। आमीन। इसलिए व्यवस्था मसीह द्वारा पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। आमीन। तो अब हम हैं मसीह में हैं, अब हम संतान हैं। वो कहते हैं कि अब तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। तो आप शब्द संतान पढ़ते हैं जो ग्रीक में है हुइयोस। जी हाँ, ग्रीक में अब हुइयोस एक शिशु नहीं है, ये कोई एक छोटा बच्चा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जो अपनी शैशवावस्था में है, ये कोई ऐसा है जो परिपक्व है, अधिकारों के साथ, पदवी के साथ। आमीन। ये गरिमा की बात करता है। अब पूरे यहूदी लोगों को परमेश्वर ने एक शिशु के रूप में देखा है, एक शिशु के रूप में। वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। वो व्यवस्था के अधीन थे। जब तक आप व्यवस्था के अधीन हैं आप नेपियोस हैं, आप शिशु हैं। और आप ये पाते हैं गलातियों 3 और गलातियों 4 में। और फिर वो कहते हैं कि विश्वास के आ जाने के बाद अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। मसीह आया ताकि हम बन सकें परमेश्वर की संतान, यीशु में विश्वास के द्वारा, ताकि हम क्या हो सकें? हुइयोस, यानी परिपक्व संतान संबंध की गरिमा के साथ। आमीन। तो ये रहा, हमारे पास है व्यवस्था, व्यवस्था के अधीन यहूदी लोग, इजराइल की जाति, असल में सामूहिक रूप से वो परमेश्वर की नजरों में शिशु के रूप में थे। अनुग्रह के बाद वो पुत्रत्व में लाए गए। अब इसका आत्मिक वृद्धि से कोई वास्ता नहीं है, हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में मैं उस पर नजर डालूंगा, पर आप यहां बात कर रहे हैं अपनी पदवी के बारे में। परमेश्वर की नजरों में आप सचमुच एक पुत्र हैं, एक वयस्क पुत्र। अब हम अपने पुत्रत्व में कैसे बढ़ते हैं? ये जानने के द्वारा कि हम पुत्र हैं। नंबर 1, हम इसकी सचेतना में बढ़ते हैं। तो मसीही वृद्धि, ऑलराइट, ये विश्वास में वृद्धि है, विश्वास में।
आमीन। परमेश्वर आपके सामने विश्वास करने के लिए और बातें प्रकट करना शुरू करते हैं। कई बार आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी करते हैं वो अधिक नहीं है, बल्कि आप जो मानते हैं वो आपके काम को प्रभावित करता है, क्योंकि आप गलत बातों पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और फिर आपका काम गलत हो जाता है। आमीन। उस किताब की तरह जिसे मैंने लिखा, द पावर ऑफ राइट बिलीविंग, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर आपका विश्वास धर्मी है तो आप धर्मी जीवन जिएंगे। तो हम धर्मी कार्य करने पर फोकस करते हैं, पर नया नियम धर्मी विश्वास पर फोकस करता है। तो आप जितना ज्यादा आप धर्मी विश्वास में रहते हैं, आपको सिखाया जाना चाहिए, है ना? सिखाया जाना चाहिए आपको। आप इसे शिष्यत्व कह सकते हैं, आप चाहे जो कहें, जब तक कि शिष्यता की आपकी धारणा नई वाचा है, ठीक है। पर मुख्य रूप से ये शिष्य होने के नाते है, परमेश्वर के अनुग्रह का शिष्य होने के नाते, नई वाचा का शिष्य होने के नाते। असल में कई बार हम बिना सीखे आगे बढ़ रहे होते हैं। हमने धर्म से जो सीखा है उसे भूल रहे हैं। हम उसे भूल रहे हैं जो हमने संसार से सीखा है, जो अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सीखा है। हम इस दुनिया के अनुरूप नहीं होने वाली बहुत सी बातों को भूल रहे हैं। हम संसार के तरीकों को भूल रहे हैं और परमेश्वर के तरीकों को सीख रहे हैं। आमीन। मैं आपको ये बताता हूं, आपको पता है आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, और कैसे ये पता चलेगा? जब आप प्रभु में बढ़ रहे होते हैं तब आप ये महसूस करेंगे कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप जानेंगे कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब लोग कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तो आप उनसे कुछ कहते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं। अपनी पत्नी की ओर मत देखिए, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आमीन। पर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना? महिला की तुलना में 7 2 अध्याय, ठीक है। यूहन्ना 3, यूहन्ना 4, और वो औरत जो कुएं पर आई, यूहन्ना 4, निकोदेमुस यूहन्ना 3, राइट। निकोदेमुस ने कहा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो औरत कुछ नहीं जानती थी, तो प्रभु ने उससे बताया कि वो कौन थे। आमीन। उसने उन्हें क्या कहकर बुलाया? आप एक यहूदी हैं, और फिर आखिर में मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। अंत में जब मसीहा आता है, यीशु कहते हैं कि मैं ही वो हूं, मसीहा हूं, है ना? पर निकोदेमस ये कहते हुए आया कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। आमीन। और यीशु कहते हैं कि वो सब जो तुम हो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। उस स्त्री से कभी नहीं कहा जिसके 5 पति थे, जो इस समय व्यभिचार भरा जीवन जी रही थी। वो उससे ये कभी नहीं कहते हैं उसे नया जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, पर यीशु ने लोगों को अलग तरह से कैसे हैंडल किया? अगर आपके पास अभिमान है तो आपकी स्वधार्मिकता को दूर कर देंगे, आपके अहंकार को दूर कर देंगे। आमीन। पर आप उनके पास विनम्रता से आते हैं, आमीन, तो वो बस आप पर उड़ेल देंगे। आमीन। अब बाइबल में परमेश्वर के सभी नामों के बारे में हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत से नाम हैं। इब्री में परमेश्वर का नाम, जैसे याहवे हमारे पास है, याहवे जो दर्शाता है कि परमेश्वर वाचा का पालन करने वाले हैं, वो जो कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसे हैं, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं हमेशा से, वो हैं याहवे। फिर हमारे पास है अल सदाई। अल सदाई वो परमेश्वर है जो पूरी तरह से सभी आपूर्ति को पूरा करने के योग्य है, सभी तरह की आपूर्ति को। और हमारे पास है एल एलियान, और जब इब्राहिम मेल्किसदेक से मिला तो सभी आशीषें परम प्रधान परमेश्वर एल एलियान के नाम पर थीं, जो परमेश्वर परम प्रधान है। और वहाँ इस बात का जोर है क्योंकि उस समय उनके पास परमेश्वर के बारे में अलग अलग विचार थे वगैरह वगैरह, और मेल्किसदेक चाहता था कि लोग जाने कि वो परम प्रधान परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और ये परम प्रधान परमेश्वर है जो तुम्हारे यानी इब्राहिम को आशीष दे रहे हैं। जो अधिकारी है वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, और वो अब तुम्हें आशीष दे रहे हैं कि परम प्रधान का इब्राहिम तू धन्य है। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हमें एक ही परमेश्वर के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं को दिखाते हैं, ठीक है। पर नए नियम में यीशु ने कहा कि नाम प्रकट करने आया हूं, और यूहन्ना 17 में कहा, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब आप कौन सा नाम सोचते हैं जिसे यीशु ने चेलों के सामने प्रकट किया? वो अदोनाई से परिचित हैं, वो एल शदाई से परिचित हैं, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर के यही नाम है। पर पिता वो नाम है जिसे यीशु प्रकट करने के लिए आए, और यीशु ने परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया। केवल क्रूस पर उन्होंने परमेश्वर कहकर उन्हें संबोधित किया। केवल उस क्रूस पर उन्होंने उन्हें परमेश्वर कहा, क्रूस पर दिव्य अदला बदली को दिखाने के लिए।
अब गौर कीजिए, मैंने आपका नाम प्रकट किया है। नीचे आइए अंतिम वचन पर उनकी महायाजकीय प्रार्थना में वो पिता से कहते हैं, और मैंने तेरा नाम उनको बताया। जब वो पिता के नाम को चेलों को बताते हैं कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, हे पिता, वो प्रेम जो तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। तो जितना ज्यादा यीशु कहते हैं आपके पिता, वो उनका पोषण करते हैं। इससे पहले कि आप अपने पिता से मांगते हैं, आपके पिता आपकी जरूरतों को जानते हैं। जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें बना रहे। क्या ये अद्भुत नहीं है? हो सकता है कि हम प्रेम की कमी देख रहे हों या प्रेम की सचेतना को, क्योंकि मनुष्यों के बीच प्रेम, हमें एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखना है जैसे मसीह ने हमसे किया, बिल्कुल वैसा ही प्रेम। शायद हम हमारे प्रति पिता के प्रेम के प्रति सचेत नहीं हैं और इसलिए हम प्रेम नहीं करते हैं। हम आसानी से माफ नहीं करते हैं। केवल तभी जब हमें प्रेम किया जाता है तभी हम प्रेम करते हैं। आमीन। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। इसलिए यीशु ने कहा कि असल में पिता के नाम की उनकी निरंतर घोषणा ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम में स्थापित किया। इसलिए यदि परमेश्वर पिता हैं तो वो हमें पुत्र बनाता है और वो सुरक्षा है। परमेश्वर कहते हैं कि वो सुरक्षा है। और मेरे ख्याल से हमें हमारे लोगों को अधिक से अधिक पिता के बारे में सिखाने की आवश्यकता है कि वो कौन है, यानी पिता। असल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बात करती है अंतिम समय के बारे में, जब ये जानवर के निशान और सभी प्रकार की बातें जो स्वर्गदूत कहता है कि हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। दूसरे शब्दों में, क्या पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों तक हानि पहुंच रही है? ये मत करना जब तक कि हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें। मुहर है सुरक्षा, और ये कहाँ है? माथे पर है। आखिर माथे पर क्या है? प्रकाशित वाक्य की वही पुस्तक जो आगे चलकर हमें बताती है कि फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो जानवर के निशान, आपको पता है, उस समय के दौरान लगाया जाता है। आपको पता है ये लगाया जाता है माथे पर और बाहों पर, मनुष्य की बड़ाई के लिए, मनुष्य की बुद्धि के लिए, उसकी शेखी मारने के लिए, मनुष्य की बड़ाई के लिए, मनुष्य की बुद्धि के लिए, मनुष्य की बुद्धि पर शेखी मारने के लिए, जो है सिर मनुष्य की बाह, यानी उसका प्रयास। गौर कीजिए, परमेश्वर के इन लोगों के लिए, परमेश्वर के इन दासों के लिए 1,44,000, 12,012 गोत्रों से। गौर कीजिए कि इन दासों के पास कुछ भी नहीं है। इन्हें अपने कर्मों पर घमंड नहीं होता है। सब कुछ बिल्कुल माथे पर है। उनकी मानसिकता क्या है? और माथे पर क्या है? पिता का नाम। तो गौर कीजिए कि जब तक हानि न पहुंचाना, जब तक उनके माथे पर मुहर ना लगा दें। और मुहर क्या होता है? जो रक्षा करता है जब बुराई आती है, जब अंधकार की शक्तियां आती हैं, जब बीमारी आती है, जब महामारी आती है, ठीक है, और माथे पर नाम देखती है उनके माथे पर, तो उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तो इसका अर्थ है कि एक पिता की मानसिकता। आमीन। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारे लिए उस पुत्र को खोना आसान है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में बिल्कुल उस बड़े भाई की तरह, आमीन, वो एक पुत्र था, वो एक हुइयुस था, पर उसने उस एहसास को खो दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों का गुणगान करने में लगा हुआ था। मैंने तुम्हारी आज्ञाओं का पालन किया है, इतने सालों तक मैंने गुलामी की है, तुमने मुझे कभी नहीं दिया। अपने पिता के प्रति उसका दृष्टिकोण पिता पुत्र का नहीं है, उसका दृष्टिकोण मालिक और नौकर का है। मैंने काम किया है, मुझे मेरी मजदूरी दो, मुझे मिलनी ही चाहिए, नहीं मिली तो मुझे निराशा होगी। और पिता कहते हैं, असल में जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा ही है, पर वो विरासत नहीं ले सकता है। क्यों? मैं आपके साथ ये रहस्य साझा करूंगा। मैं आपको यिर्मयाह से ये वचन देने वाला हूं। परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों से ये प्रश्न पूछा कि मैंने सोचा था कि मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मनभावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। वो कहते हैं, जब मैं तुझे एक मनोहर देश में, एक मनभावना देश में रखना चाहता हूं, सभी शिरोमणि देशों की तुलना में तुम्हारी विरासत एक सुंदर विरासत है। सारे शिरोमणि देशों में तुम्हारा एक सुंदर विरासत है। मैं तुम्हें वहां कैसे रख सकता हूं? और फिर परमेश्वर अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हैं, मैंने सोचा कि तू मुझे मेरे पिता कहेगा और मुझसे ना भटकेगा। वाह! एक दिन मैं इस वचन को पढ़ रहा था और ये पुराने नियम से है जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी। यिर्मयाह ने नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी की थी, हमारे समय और हमारे जमाने के बारे में नई वाचा के विषय में, और भविष्यवाणी भी की थी। परमेश्वर पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे गिनूं, तुम्हें अपनी विरासत का उत्तराधिकारी कैसे बना सकता हूं? उस जमाने में विरासत, मनोहर देश, दूध और मधु बहने वाला देश, मैं तुमको इस खूबसूरत विरासत का आनंद कैसे दिला सकता हूं? तुम मुझे मेरा पिता कहोगे और मुझसे फिर ना भटकोगे। तो दूसरे शब्दों में पुत्रत्व यानी ले पालक में विरासत की धारणा है। तो जितना ज्यादा हम पुत्रत्व
स्थापित करते हैं उतना ज्यादा लोग ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। उन्हें ग्रहण करना आसान लगता है। भले ही आप पुत्र हो, दासत्व की भावना में आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दासत्व के भय की भावना में। और इसलिए रोमियो 8 में इसमें लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। जी हाँ। तो जितना ज्यादा आप कहते हैं हे पिता, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि आप एक पुत्र हैं। आमीन। और जब आप सचेत होते हैं इसके प्रति कि आप एक पुत्र हैं, तो बिना प्रयास के विरासत मिलती है। पिता ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। परमेश्वर को अपना पुत्र देने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने आपको चुना इसके लिए। अपना पुत्र देने के लिए किस बात ने परमेश्वर को प्रेरित किया? अब इससे पहले मैं कुछ स्थापित करना चाहूंगा। आपको जानने की आवश्यकता है कि पिता पुत्र से प्रेम करते हैं। पिता पुत्र को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। जी हाँ, पूरे हृदय से। जब यीशु यरदन नदी से निकलकर बाहर आया तो पिता ने उनके लिए आकाश खोल दिया और कहा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और फिर उन्होंने अपना पुत्र दे दिया। ये आपको क्या बताता है? कि वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने अपना वो पुत्र दे दिया जिससे वो प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने प्रिय पुत्र से कितना प्यार करते थे। तो सोचिए, आपसे वो कितना प्यार करते हैं। वाह! आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। बाइबल कहती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? अभी भी आप में से कुछ लोगों ने आपने यीशु मसीह यानी परमेश्वर के महान वरदान को ग्रहण करने के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं की है। तो मैं चाहता हूं इसी समय आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। आप चाहे जहां कहीं भी हों, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के वरदान के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर। उन्होंने मेरी दंडाज्ञा सही, वो मेरे स्थान पर मरे और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। हे पिता, आपका धन्यवाद कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं। अब मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। आपका धन्यवाद पिता। मुझे पता कि आप मुझ पर नजर बनाए रखेंगे, मेरी परवाह करेंगे और आज से ही मेरे लिए आपूर्ति करेंगे। अपने पुत्रत्व में मुझे बढ़ना सिखाएं, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। मैं यीशु और उनके पिता के नए प्रकाश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जिसका यीशु के नाम पर अभी आपके जीवन में विस्फोट हो। हे पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। उस हर एक के लिए जो हमारी आवाज के तले है, आप उनका इतिहास जानते हैं, आप उनकी खास जरूरतों को जानते हैं। आप जानते हैं प्रभु, उस दास्ता को जिसमें वो गहराई से जकड़े हुए हैं प्रभु, सालों से गलत विश्वास की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, और आज उनमें से कुछ लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो चोट खाए हुए हैं, और जो चोट खाते हैं वो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पिता, यीशु के नाम पर वो दास्ता इसी समय समाप्त हो जाए प्रभु, यीशु के नाम पर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन्हें आजाद कर दें। हे प्रभु, मैं इस अनाथ आत्मा से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं अभिषेक महसूस कर रहा हूं, और इसी समय यीशु के नाम पर पिता के प्रेम को ग्रहण कीजिए। मैं चाहता हूं कि इसे अपने मन में कहें, मैं अपने पिता की संतान हूं। मैं अपने पिता की संतान हूं। मैं अपने पिता के द्वारा प्रेम किया गया हूं। वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं, वो मेरी परवाह करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, उनकी दृष्टि मुझ पर है। मैं उनकी देखभाल और प्रेम के अधीन हूं, यीशु के नाम पर। आमीन। अब वो वचन आत्मा के हैं, साधारण से वचन। मुझे महसूस होता है कि प्रभु कह रहे हैं कि आप इसे पूरे सप्ताह करें। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा ने अभी अभी जिन साधारण वचनों को दिया है उन्हें कहते रहें। मैं अपने पिता की संतान हूं, मैं उनकी देख रेख में हूं, मैं उनकी आपूर्ति के अधीन हूं, मैं उनके प्रेम के अधीन हूं। क्या आप ऐसा करेंगे? बस कहिए कि मैं अपने पिता की संतान हूं, मैं उनकी देख रेख में हूं, मेरी निगरानी की जा रही है, अपने पिता के द्वारा सुरक्षित हूं मैं। आमीन। और मैं पिता के प्रेम में संलग्न और पिता का आलिंगन महसूस करता हूं। आप जहां कहीं जाएं उसके प्रति सचेत रहें और देखें कि क्या आपकी स्थिति नहीं बदलती है, और देखें कि क्या वो जरूरत पूरी नहीं हुई है, देखें कि क्या वो शरीर चंगा नहीं हुआ है, देखें कि आपके मन से बुराई भाग जाती है और अवसाद दूर हो जाता है, क्योंकि पिता के प्रेम में आप संतुष्टि और अपने जीवन के लिए सच्चा अर्थ पाते हैं। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन।